सांस लेने में थोड़ी आसानी हो रही होगी है। क्या हाल है भाई? और होमवर्क हो गया कंप्लीट? बहुत बढ़िया। क्लास नोट्स निकालो पहले। कल एक रिंग वाला क्वेश्चन वैसे तो डिस्कस हो चुका था, लेकिन ऑनलाइन की क्लास ऑफ हो गई थी तो शायद ऑनलाइन वाले नहीं देख पाए थे उसे। जल्दी से फटाफट बता देता हूं। एक रिंग और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम उस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं जो सेंटर से पास हो रहा है, और रिंग जिस प्लेन में है उसके क्या है, परपेंडिकुलर। इस रिंग का मास m है और इस रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, r। The ring have a mass of m and the radius is r। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। तो हमने यहाँ पर पहले एक एलिमेंट लिया। सपोज इस एलिमेंट का मास क्या है, dm। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा था dm_r²। क्या याद आ रहा है? लेकिन यहाँ पर इसके अलावा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये जो r² वाला टर्म है ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि हर dm सेंटर से r दूरी पर है। हर dm सेंटर से r दूरी पर है, तो सभी के लिए कांस्टेंट है r², तो ये बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ dm। और अगर सारे dm को ऐड कर दिया जाए dm तो दैट विल गिव यू द टोटल मास, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। क्या होता है मतलब, समेशन। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो और प्लेन के परपेंडिकुलर है वो कितना था, mr²। ये रिजल्ट ड्राइव किया क्योंकि हम पहली बार कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अब हर बार तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम जो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं ये हमें याद भी रखने होंगे, क्योंकि हम आगे जाकर के इन रिजल्ट्स का डायरेक्टली क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमें ये याद रखना होगा कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रही है और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, कितना होता है बेटा, mr²। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद फिर हमने चर्चा करी थी कि सपोज हमारे पास यूनिफॉर्म रिंग ना होकर के एक यूनिफॉर्म क्या है, डिस्क है। एक यूनिफॉर्म डिस्क जिसका मास m है और रेडियस क्या है, r है। या देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस। और ये है वो एक्सिस जो कहां से पास हो रही है, सेंटर से, और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या समझ में आ रहा है भाई? तो हमें इस एक्सिस के अबाउट एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो इसका टॉप व्यू इसी के नीचे बना देता हूं। इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके का बनेगा और ये रही वो एक्सिस। एक रिंग और डिस्क में डिफरेंस क्या है? रिंग के केस में तो सारा का सारा मास पेरीफेरी पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बीच वाला जो मामला है ये पूरा खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। क्या ये बात पता है? लेकिन इन दैट केस, डिस्क के केस में जो मास है वो पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्क को कभी कभी लोग सर्कुलर प्लेट भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सर्कुलर प्लेट। ठीक है, अगर सर्कुलर प्लेट लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब तुम्हें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वो किसकी चर्चा कर रहा है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो मसाला है ना, वो मसाला सिर्फ पेरीफेरी पर नहीं है, वो मसाला पूरे इस स्पेयर में, स्पेयर बोल रहा हूँ सॉरी, इस सरफेस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ये बात याद है? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था।
ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था नहीं? अच्छा, ये बोला था नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसलिए आपने ट्राई भी नहीं किया होगा। ओके, देखिएगा भाई, ठीक है। करने का तरीका क्या है? सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट अ एलिमेंट। हमें एक एलिमेंट कंसिडर करना होगा। एलिमेंट क्या लें, इसके बारे में चर्चा हुई थी कहां पर? सेंटर ऑफ मास में। एलिमेंट कुछ इस तरीके का लेना चाहिए कि उन एलिमेंट्स को जोड़ने पर यह पूरा का पूरा बॉडी बन के तैयार हो जाए। क्या ये बात समझ आ रही है? तो एक डिस्क के केस में मैंने कहा कि यहां से आर दूरी पे जाकर के मैंने एक रिंग कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया? रिंग कंसिडर किया। और सपोज इस रिंग की जो थिकनेस है, इस रिंग की क्या है ये भाइयों? थिकनेस है। सपोज इस रिंग की जो ये थिकनेस है जो आप देख पा रहे हैं, ये मान लेते हैं कितनी है? डी आर। बहुत ही थिन। कैसी बेटे? थिन। हमने यहां पे एक रिंग कंसिडर करी। अब भैया बहुत छोटी सी रिंग है तो इसका मास भी बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा? तो हमने मान लिया कि इसका जो मास है वो डीएम है। इसका मास कितना है? डीएम। इस डीएम मास की रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? क्या हम बता सकते हैं? एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं mr स्क्वायर। इसका जो मास है वो डीएम है और इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है? स्मॉल आर। तो मैं बोलूंगा कि इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम सिंपली क्या लिखेंगे? बताओ क्या लग रहा है? क्या मुझे डीएम इंटू आर स्क्वायर लिख देना चाहिए? और अब मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या करना होगा? इंटीग्रेट। और जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कहां से लेकर के कहां तक की रिंग्स को कवर करना है? सेंटर से लेकर के सरफेस। सेंटर का डिस्टेंस सरफेस का। तो वी हैव टू इंटीग्रेट द गिवन एक्सप्रेशन फ्रॉम 0 टू आर। लेकिन यहां जाकर के हम फंस जाएंगे। रिंग के केस में तो बहुत मोहब्बत प्यार मोहब्बत से चले गए थे, क्योंकि रिंग के केस में तो हर डीएम का ये डिस्टेंस क्या था? सेम था। क्या यहां पर हर रिंग का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो सेम है या अलग अलग है? तो यहां फंस गए। तो अब क्या करें? अब हमें कैसे भी करके डीएम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर लिखनी पड़ेगी। अरे लिखनी पड़ेगी। मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा ये जो आपको स्ट्रिप सी दिखाई दे रही है ना, इसको कट कर दो। क्या कर दो? कट। और ऐसे खोल लो। जब इसको खोलोगे तो क्या बन के तैयार होगा? क्या इस तरीके का एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तैयार हो जाएगा? और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी? उतनी होगी जितना इसका। तो मैं बोल सकता हूं इसकी जो लेंथ होगी बेटे, वो लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। क्या लग रहा है? क्या समझ आया? और मैं अगर आपसे पूछूं इसकी थिकनेस बताओ, थिकनेस, तो वो तुम बोलोगे इसकी थिकनेस होगी कितनी? डी आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया बता दो भाई, तो आप लिखोगे 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हो गया इसका एरिया। सर ये सब क्यों कर रहे हो? अभी समझ आएगा। पहली बार में पता नहीं होता कि किस दिशा में मूव कर रहे हैं, लेकिन एक दो बार कर लेंगे तो आदत पड़ जाएगी। उसके बाद ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाइयों? आसान हो जाएंगी। क्या समझ में आ रहा है? क्या देखिएगा ध्यान से। अब लगाऊंगा यूनिटरी मेथड। अब क्या लगाऊंगा? यूनिटरी मेथड। क्या है भाई यूनिटरी मेथड? इस पूरे डिस्क का टोटल एरिया कितना था? उस पाई आर स्क्वायर का मास कितना है? एम। तो अगर मैं आपसे कहूं एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता, कितना? 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका मास कितना होता? क्या ये समझ पा रहे हो? मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मास इतना है। लेकिन आज आपका एरिया 1 है या डीए है? तो डीए का मास कैसे लिखोगे? एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया। और एरिया की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर इंटू डी आर। क्या ये डीएम की वैल्यू आ चुकी है? ये बिल्कुल वैसा ही मेथड है जनाब कि आपको पता है कि 1 किलो टमाटर, क्या बेटे, 1 किलो टमाटर 50 रुपए के आते हैं। अब हम जैसा कोई इंसान पहुंचा, हमने कहा भाई हमें 350 ग्राम टमाटर चाहिए। तो क्या कहोगे? वापस जाओ, चाहिए तो 1 किलो ही मिलेंगे। क्या करोगे भाई? अगर आपसे आकर के मैं कहूं कि भैया मुझे 350 ग्राम टमाटर चाहिए, तो क्या वापस भेज दोगे क्या? यस सर।
आप कैलकुलेट करोगे पहले कि 350 ग्राम टमाटर का पैसा कितना हुआ, कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको 1 केजी क्या 1000 ग्राम टमाटर की कीमत पता है, तो आप वहां से 1 ग्राम टमाटर की कीमत निकाल पाएंगे? जब 1 ग्राम की आ गई भाइयों, क्या उसको 350 से गुणा करके क्या तुम्हारे पास 350 ग्राम की कीमत आ जाएगी? तो ये जो मेथड बताया जा रहा है ये जीवन में आगे आकर के तुम्हारे बहुत काम आएगा, और उस दिन याद करोगे कि सर की पढ़ाई हुई फिजिक्स से सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, लेकिन आज टमाटर बेचने में बहुत काम आ रही है। क्या समझ में आ रहा है? तो भाई आगे जाकर के ये सारी चीजें तुम्हें बहुत यूज होने वाली हैं। जरा देखना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? पाई से पाई क्या हो गया? क्या हुआ? मोमेंटम मत बिगाड़ा करो, है ना? ठीक है, जब बोल रहा होता हूँ तभी खिलखिला लिया करो। तो समझ ही नहीं आता तो खिलखिलाए कहां से? स्लो ही इतना चलता है, भूल गए, याद करके आया हूं, पता है तुम्हें? कितनी मुश्किल होती है यार। हा? तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास डीएम की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इस डीएम की वैल्यू को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर, क्या ये भाई निकाल ली है? ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतनी इज्जत से कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अगली बार से ये सब कुछ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अब इस डीएम की वैल्यू को क्या इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें? जब आप पुट करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म मुझे ऐसा लग रहा है कांस्टेंट है। क्या तुम्हें भी लग रहा है? क्या बात कर रहे हो, क्या कांस्टेंट है भाई? तो अगर इस वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, 2m बटे आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया आर ये रहा और एक आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन किसका करोगे? आर क्यूब डी आर, कहां से कहां तक? 0 से आर। थोड़ा टफ इंटीग्रेशन है इसके बाद, क्योंकि आपको आर क्यूब को इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने पर ये वैल्यू आपकी कितनी आती है? एम आर स्क्वायर बाय 2। देखो भाई, इसका प्रूफ चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि फिजिक्स है तो ये तो नहीं बोल सकता कि एक्सेप्शन है, याद कर लेना। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इस प्रूफ का जो रिजल्ट आया बेटे, वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही वाली बात है जब पहली बार सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाला था 2r/पाई। कहां निकाला था? तुम्हें क्या उसका प्रूफ समझ आया था? आया हो या नहीं आया हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो हमारे काम का था या नहीं था? उसी तरीके से एक यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट? उस एक्सिस के अबाउट जो कहां से पास हो। सिर्फ सेंटर बोलना सही है क्या? सेंटर से पास हो और प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे? तो प्लीज नोट डाउन दिस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सर गलत हुआ है हमारे साथ। सर लेकिन कसम खाएं कि दुनिया हिला देंगे लेकिन क्लास आपकी करेंगे। क्या क्या लिख रहे हैं भाई ये लोग, देखो इमोशनल बन रहे, स्माइली भेज रहे हैं रोने की। जे वो बोल रहे कि सर ने कही थी। बाहर रोक रहे, मैंने कि बुलाओ, किसको कहा था मैंने? ठीक है, मैंने कभी कहा भाई किसी को? क्या मैं आपको बड़े बड़े मैसेज लिख करके भेजता हूँ कि प्लीज अटेंड माय क्लास? बाहर खड़े होकर के कह रहे सर ने कही थी। मैंने कही बुला के ले आओ जरा उसे, कौन है ये? मैं तो भाई पहले दिन से ही बोलता हूँ भाई, मैंने कभी नहीं बोला, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ भाई आप अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में क्लासेस करें, लेकिन भाई लोग नहीं करते तब क्या करें? अबे मलाई मत लगा, चल। कौन है? खड़े होके इज्जत से बात करो पहले तो। खड़े हो। हाँ, एलिमेंट ही तो लिया है।
एक छोटा सा डीएम, तो तुझे 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता, क्योंकि उस छोटे से डीएम का डिस्टेंस भी चेंज होता और ओरिएंटेशन भी क्या होता, चेंज होता। एक बार तो इंटीग्रेट हो नहीं रहा, डबल इंटीग्रेशन कहां से करें? जब कॉलेज में पहुंच जाओगे तो वहां पे ये भी सिखाया जाएगा, डबल इंटीग्रेशन, जिसमें 2 वेरिएबल एक साथ चेंज हो रहे हो। समझ में आया दिक्कत कहाँ आएगी? अगर एक डीएम ले लेगा तो पहले उस डीएम को इस पे पूरे पे घुमाएगा पहली बार, फिर उसके बाद उसको यहां से यहां ले जाएगा, तो 2 बार होगा। ठीक है, मुंह बंद। फालतू की बातों पे डिस्कशन करा लो। अब क्या है कि देखो, कोई भी अंट संट कुछ भी बोलता है ना, तो ठीक है भाई, उसका मन है, उसने बोल दिया, उसको तो समझा देता हूं मैं, उसको समझ आ जाता है, बैठ जाता है। लेकिन जो आस पड़ोस वाले होते हैं, बात तो सही कही थी इसने, भले उन्हें हवा भी नहीं लगी हो, और उन्हें जो समझ आ रहा होता है वो बंद हो जाता है, यार उस चीज में डाउट रह गया मेरे को। यहाँ पे इक्वल आएगा भाई, है ना? क्या नोट कर लिया है क्या? क्या तुम्हें ये याद रहेगा कि नहीं? देखो, याद रखने का तरीका बहुत आसान है। रिंग का एमआर स्क्वायर होता है और डिस्क का उसका आधा होता है, और लॉजिकली समझ भी आता है कि डिस्क का उससे कम तो होगा, क्योंकि डिस्क के केस में जो मास है, क्या वो पेरीफेरी पर है? सारा मास पेरीफेरी पे नहीं है, सेंटर से सरफेस तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डेफिनेटली वही आम एम मास को अगर तुमने स्प्रेड कर दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से तो कम आना था, लेकिन कैलकुलेट किया तो देखा आधा आ रहा है। क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। क्या ये याद रहेगा? अब कुछ हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखेंगे जल्दी से, फटाफट। फर्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम वाई लिख लिया करो, पूरा लिखते ना, लाइक काट क्यों रहे हो अब? लिख moment of inertia doesn't change, moment of inertia doesn't change if a mass element, if a mass element moves parallel to the, moves parallel to the axis of rotation, moves parallel to the axis of rotation. Next point, point number 2, moment of inertia doesn't change, moment of inertia doesn't change if a mass element move, if a mass element move in a circle, in a circle about the axis of rotation, in a circle about the axis of rotation. देखिए क्या है कि इंटीग्रेट करके तो हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, है ना? लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम निकाल पाएंगे कि नहीं, है ना? तो मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं फंसने वाले, है ना? उतनी ही करेंगे जितनी लेवल की है। अब क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करेंगे और कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, जिनकी हेल्प से हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट बहुत आसानी से क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। क्योंकि हम चाहते हैं अपनी मैथमेटिक्स को अवॉइड करना, क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स जो है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि फिजिक्स के 5 सवाल तो हम मैथ्स की वजह से छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है? और 5 सवाल अंग्रेजी की वजह से क्योंकि अंग्रेजी समझ नहीं आई क्वेश्चन की, है ना? तो अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस समय ये है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखें, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ें, कुछ ऐसी थ्योरम्स पढ़ें, जिसके बाद हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशंस आसान हो जाए। जिसमें कि अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा, ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, तो बहुत सस्ती चीज, लेकिन है बहुत काम की। क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है आपकी एक्सिस, और यहां पर ये है आपके पास कोई भी एलिमेंट, तो
तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इस एलिमेंट को इस तरीके से मूव करें कि ये हमेशा एक्सिस के पैरेलल मूव करे। कैसे मूव करे? एक्सिस के पैरेलल। जैसे अगर ये एक्सिस है तो आप इसको ऐसे ऊपर ले जाएं, कहीं भी नहीं। कैसे मूव करें? एक्सिस के पैरेलल। तो अगर आप एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो आप ये जानते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एलिमेंट्स को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल मूव कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, क्या बोल दिया, अगर एलिमेंट्स को, किसको, एलिमेंट्स को एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल मूव करें तो उनका एमओआई चेंज नहीं होता। तो लोगों ने इसमें क्या भाई ये तो कोई भी देख लेगा, गरीब आदमी देख लेगा, ये तो हम बता देंगे। हमने कहा बात तो सही है तुम्हारी, पता तो तुम F बराबर एम ए भी दोगे, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करें उसको देखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगुलर प्लेट लिया। क्या लिया भाइयों? प्लेट। और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का ये है लेंथ जो कि a है, और ये क्या है, विड्थ जो कि क्या है, b। और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मास है, क्या बेटे, मास, वो है m। वो क्या है, m है, ठीक। और मुझसे ये बोला गया कि भाई साहब इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 है, कितना है, I1, तो ये बता दो। तो मैंने कहा एक तरीका तो इंटीग्रेशन है, लेकिन ये इंटीग्रेशन से नहीं, हमारे भाई लोगों को समझ नहीं आता, गरीब लोग हैं, ठीक है। हमने कहा अच्छा क्या इस प्रॉपर्टी का यूज करके किया जा सकता है? तो देखना, मैंने कहा कि मैं यहां पर इस रेक्टेंगुलर प्लेट के एलिमेंट्स को इस तरीके से मूव करूं कि वो एक्सिस के पैरेलल मूव करें। कैसे मूव करें? एक्सिस के पैरेलल। क्या अभी ये एक्सिस है? तो मुझे एक्सिस के पैरेलल मूव कराना है। तो मैंने क्या किया कि यहां पर बहुत छोटे छोटे थिन थिन स्ट्रिप्स कट कर दिए। समझ में आ रहा है? स्लाइसेस कट कर दी। क्या कट कर दी? स्लाइसेस, लाइक दिस। बढ़िया, एकदम डिजाइन वाली, ठीक है भाई। ये सब सीख लो भाई, बाद में काम आएगा, ठीक है, कहीं ढाबे वाबे पे है ना। इस तरीके से स्लाइसेस कट कर दी। अब मैं इन सभी स्लाइसेस को धीरे धीरे एक एक के ऊपर रखता चला जाऊं। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब इनको मूव कर रहा हूं इन सभी को, तो क्या सारी स्लाइसेस एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 स्लाइसेस बना लिए और हर किसी स्लाइस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख दिया। तो जब मैंने रख करके देखा तो मैंने कहा अरे तेरी, ये तो रॉड ही बन गई। क्या बन गई? रॉड बन गई। और ये बोल सकता हूं कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही इसका है, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहा हूं तो क्या एमओआई चेंज होगा? तो मैंने कहा कि बताओ अगर एक रॉड होता और उसकी लेंथ कितनी होती, a, तो उसका एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते? क्या अपन डायरेक्टली बोल देते? क्या लिखते इसके अबाउट? ma²/3। मैंने सुना है, तुम्हें याद है? तो ये एक बार समझ लिया, अब आज के बाद समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा देखो सर ने क्या मेथड बताया, तुम बस मुझे एक्सिस बताओ, अभी मैं तुम्हें आंसर दूंगा। लोगों ने कहा अरे भाई एक काम करो, मजाक कर रहे थे हम तो, इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहे थे। मैंने कहा आज के बाद मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर रहेगा कि जिस एक्सिस के अबाउट आपने पूछा है उसके परपेंडिकुलर, या बोलते इफेक्टिव लेंथ क्या है, इसके इफेक्टिव लेंथ क्या है। तो अगर ऐसे, तो बताना कैसे कट लगाओगे भाई? क्या ऐसे 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 काट दोगे? क्या सबको काट के एकदम से यूं कंप्रेस कर दोगे? सबको कंप्रेस कर दोगे, क्या ये रॉड बन के तैयार हो जाएगी? लेकिन इस रॉड की लेंथ ए होगी या बी होगी? ए होगी या बी होगी? अगर इस एक्सिस के अबाउट भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया तो क्या लिख दोगे? क्या mb² क्या 3 लिख दोगे? क्या गरीब भाई बंधुओं, बिना इंटीग्रेशन के एक लाइन में आ रहा है? जिसको रॉड का याद है क्या, उसको रेक्टेंगुलर प्लेट का इसके भी अबाउट याद है क्या? लोगों ने कहा भाई ठंड रखो। लोगों ने कहा क्या रखो? ठंड। मैं अपनी एक्सिस चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा चेंज कर ले, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बेसिक बेसिक तो निकाल ही लेंगे, ठीक है, ज्यादा भी स्टाइल मत मार देना, पता चले अभी ऐसे किसी एंगल पे दे दी, बैठे हैं लेकर के, है ना।
सो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे भाई वो बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसने कहा भाई नया डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, फिर समझने की कोशिश करेंगे। क्या ऑलमोस्ट टेंस टू क्या होगा, 0। काटो, तुम पे डिपेंड करेगा कितने छोटे छोटे काटे हैं तुमने। अरे यार कंप्रेस कर दो, क्या कर दो, कंप्रेस, ठीक है। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो क्या, बिल्कुल भी। एक के ऊपर एक रख के फिर कंप्रेस कर दो, और जब तक कंप्रेस करते जाओ जब तक बिल्कुल थिन क्या ना बन जाए, रॉड ना बन जाए, ठीक है। फील ले रहे हैं। जैसे कि अगर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जिसकी विड्थ आपने बी ली थी और लेंथ आपने ए ली थी, क्या देख पा रहे हैं? किसी ने कहा कि हमारी जो एक्सिस है ना वो एक्सिस यहां से पास हो रही है? हमारी जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है और प्लेन में है। क्या करें, क्या कंप्रेस कर दें? तुम क्या देखोगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर इफेक्टिव लेंथ कितनी है? क्या कंप्रेस करके रॉड बन के तैयार होगी? पक्का भाई। और अगर ये रॉड बन के तैयार हुई तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास करे, क्या याद आ रहा है? कितना लिखते थे? एम ए स्क्वायर बाय, ए लिखना है बी लिखना है, क्या देख के समझ पाओगे? क्या करी भाई, बंदों को समझ में आ रहा है? किसी ने भाई साहब जे वाई नहीं जे वाई है। अगर ये है तो इफेक्टिव लेंथ जे है। क्या यू कंप्रेस कर दिया जाए? अगर यू कंप्रेस कर दिया गया भाई हो, तो क्या ये आपके पास कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो जाएगा? और ये रॉड जिसकी लेंथ कितनी होगी, बी, तो बताओ इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एम बी स्क्वायर बाय 12। ये लो भाई, अगर मान लो स्क्वायर होता तो ये इससे भी आसान, ए बराबर, लिख लो लिख लो, क्या लिख रहे हैं, एलिन इज नथिंग विदाउट यू। तुम लिखो भाई, तुम लिखो। मैं तो कोटा आया ही आपसे ही पढ़ने के लिए था, मेरा कोटा आना ही। नौटंकी कर रहे हैं क्या, फीस मुझे दी थी क्या इनने? पगला गए हैं भाई, पढ़ते पढ़ते है नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं नालायक। स्टाइल मार के गेट खोला था ना, प्लस सेट करके आता हूँ थोड़ा। नोट डाउन करें, किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ सकता है एक बार फिर से। हाँ, अबे इतनी स्ट्रिप मत काट, कॉपी कट जाएगी। कम से कम लगना तो चाहिए, रेक्टेंगुलर है। टेबल बना दिया उसने, टू का टेबल लिखेगा उसमें। रफ कर दिया जाए। प्रॉपर्टी की पॉइंट जो 2 नंबर लिखवाया उसको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है भाई, स्टार मार्क कर लेना। पढ़ लिया, दोबारा पढ़ो।
ये तो पता नहीं कंप्रेस कैसे करना है, तुम मत करना कंप्रेस, तुम तो बस क्या करना, जो भी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर इफेक्टिव लेंथ देख लेना। वो तो समझाया था, पता चले सर कंप्रेस ही नहीं हो रहा तो कैसे कैलकुलेट करूं चलिए ठीक है, पढ़ ली प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहना चाहती है। मान लीजिए ये आपकी एक्सिस है और आपके पास ये रहा एलिमेंट। अभी आपने इस एलिमेंट को कैसे मूव किया था, एक्सिस के पैरेलल। कैसे मूव किया था भाइयों? अब दूसरी प्रॉपर्टी कहती है आप उसे एक्सिस के पैरेलल नहीं, सच दैट हर एलिमेंट को ऐसे मूव करो कि वो इसके अबाउट क्या परफॉर्म करे, सर्कुलर मोशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। तो एक भाई बताओ, अगर यहाँ की जगह मैं यहाँ रख दूं या यहाँ रख दूं, क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसका मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी क्या है। क्या सहमत हो? तो अगर ये यहाँ रखा हुआ है या फिर पीछे रखा हुआ है या इधर रखा हुआ है, उससे इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने में तो ये बात बहुत आसान है, लेकिन इससे हमारे टफ से टफ सवाल भी बहुत आसान हो जाते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, मतलब एक बात समझ आ गई कि अगर मैं एलिमेंट्स को एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलली मूव करूंगा तो उसका एमवाई चेंज नहीं होगा। सुनिएगा सवाल, सुनिएगा, गलती करोगे तुम। मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग ली। क्या लिया भाइयों? सेमी सर्कुलर रिंग। और इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है और रेडियस r। मास m है और रेडियस r है। और मैंने कहा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, जो एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से, और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या देख पा रहे हैं? देख पा रहे हो? मैंने पूछा क्या होगा, कितने लोग कहते हैं mr²/2, कितने कहते हैं mr²? वही होगा जो रिंग का होगा, वही होगा जो रिंग का होगा, mr²। क्या बोला मैंने? mr²। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करो, क्या यहाँ पर ऐसे छोटे 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 कट 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 कैसे बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट दें इसको, और उन सभी पीसेस को इस तरीके से मूव करें कि सभी पीसेस क्या परफॉर्म करें, सर्कुलर मोशन, और सभी को एक पॉइंट पे ला करके इकट्ठा कर दूं। तो जरा ध्यान से देखना, अगर सभी पीसेस को एक पॉइंट पे ला करके इकट्ठा कर दोगे तो क्या यहाँ पे पूरा मास इकट्ठा हो जाएगा? लेकिन जब तुम इन्हें मूव कर रहे थे, जब तुम इन्हें मूव कर रहे थे, तो क्या तुमने किसी भी गिवन एलिमेंट का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बदला? इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लोगों को ये तो याद रखता है सर ने कहा था कि काट दो और मूव कर दो, लेकिन ये याद नहीं रहता कि कैसे मूव करें। क्या तुम्हें ये भी याद रहेगा कैसे मूव किया है? मैंने मूव इस तरीके से किया कि हर एलिमेंट का यहां से जो दूरी है, ये दूरी हमेशा क्या रही? अगर सबको यूं कट करके इस तरीके से यहां रख दिया, क्या ये एक पॉइंट पार्टिकल बन गया? और एक पॉइंट पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस कितना था? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? लोगों ने कहा अरे वाह। तो लोग थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? कंफ्यूज। कैसे कंफ्यूज करेंगे? इस बार वो आपके सामने सेमी सर्कुलर ना रख करके एक आर्क रखेंगे। क्या रखेंगे? आर्क। एक सेमी सर्कुलर आर्क रखेंगे। सेमी सर्कुलर नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ आर्क बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आर्क। और ये भी कहेंगे कि भाई साहब जो वो जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। सुनिएगा ध्यान से। और ये भी बताएंगे कि इस आर्क का मास m है और रेडियस r है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्या तुम्हें 60 डिग्री से कोई लेना देना है? अगर 60 की जगह 36 डिग्री होता तो भी कोई दिक्कत थी क्या? क्या मैं बोल सकता हूँ छोटे छोटे पीस कट 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 सट, सीधे आ गया, खत्म, टाटा। कितना आ गया भाई? कोई भी आर्क ले लो, अगर उसका मास m है और रेडियस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कहां से पास हो रही है। ना ना ना, जे मत बोल देना। लोग कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास से। एक आर्क का सेंटर ऑफ मास जे है क्या? ये नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है। क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर है। फंसाएगा भाई, फंसाएगा वो तुमसे कहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तुम्हें लगेगा सेंटर ऑफ मास तो जे ही है। जे है क्या? जे ऊपर आएगा।
क्या याद आ रहा है कुछ? आगे कैलकुलेट भी करेंगे, उसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट का सेंटर ऑफ मास है क्या? ये है ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या है भाइयों? ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर भी है। क्या है? परपेंडिकुलर। कितना आया? क्या समझ आ गया? लोगों ने कहा यार आज तो गजब ही कर दिया, हर सवाल का जवाब मिल रहा है, कुछ अलग हटके थोड़ा सा पूछा जाए। तो अब देखिएगा अगला सवाल। उसने कहा भाई साहब मेरे पास ना अब आर्क नहीं है, डिस्क है। मैंने कहा तुम कुछ भी ले आओ, हमारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट पकड़ के चलते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। एक सेमी सर्कुलर क्या लेके आए भाई? और इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है। ठीक है, ये एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर से। और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मास m है और रेडियस r है। बताइए क्या लिखेंगे? क्या वही होगा जो डिस्क का होगा? क्या लिख सकते हैं सीधे सीधे? m r²/2। कैसे? वो तो रॉड बन जाएगी फिर तो। नहीं नहीं, कौन बोलेगा? मुंह बंद। हाँ भाई, तो वो तो रॉड बन जाएगी फिर। मेरे हिसाब से तो अगर यू कट करके रखोगे तो मेरे हिसाब से तो एक रॉड बन रही है। देखना ध्यान से। मैं आपसे ये कहूं, जितना इसका मास है, जितना इसका मास है उतने ही मास की डिस्क ले लो, उतने ही मास की डिस्क ले लो। जितना इसका मास है उतने ही मास की डिस्क ले लो। और मैं तुमसे पूछूं उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो क्या बोलोगे? है पक्का? अब देखना, मैंने कहा कि इस डिस्क में कट लगा दो। इस डिस्क में क्या लगा दो? कट लगा दो। क्या ये डिस्क दो हिस्सों में कट चुकी है? अब क्या करो, इसके अबाउट नीचे वाले पार्ट को फ्लिप मार दो। क्या मार दो? फ्लिप। जब तुमने फ्लिप किया तो ये वाले सारे पार्ट क्या सर्कुलर मोशन करते हुए यहां पहुंच गए। तो एक डिस्क से क्या सेमी सर्कुलर डिस्क बन गई। जब तुम मूव कर रहे थे या जब तुम फ्लिप कर रहे थे तो क्या इसका हर एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट क्या परफॉर्म कर रहा था? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा? क्या क्या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस समय डिस्क का था क्या वही इसका रहेगा? क्या ये बात समझ आई? अब सुनना, लोग कुछ कहते हैं कि सर मैं तो इनको कंप्रेस करूंगा तो मेरी तो रॉड ही बन जाएगी। रॉड बन तो जाएगी, लेकिन उस रॉड को आप यूनिफॉर्म रॉड नहीं बोल सकते, क्योंकि उस रॉड में हर जगह पे बीच में मास ज्यादा होगा, इधर ज्यादा मास होगा, क्योंकि इधर लेंथ क्या है? ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये मास क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो कंप्रेस वंप्रेस करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि वो यूनिफॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा। क्या समझ में आया ये? तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो डिस्क का होगा। लोगों ने कहा अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इसकी जगह सेक्टर ले लेता और ये सेक्टर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछा जाता, इसका भी मास m होता और रेडियस r होता, क्या इसका भी वही लिखते जो डिस्क का होता है? क्या लिखते जल्दी बताओ? m r²/2। लोगों ने कहा प्रूफ करो। मैंने कहा जैसे इसको प्रूफ किया वैसे इसको प्रूफ कर दूंगा। मैंने कहा ये बनाई डिस्क। क्या बनाई बेटे? डिस्क। इस डिस्क में ये है लाइक अ पिज्जा। इस पिज्जा में स्मॉल पिज्जा 4 पीस। कितने पीस है बेटे? नाम जानते हो पिज्जा का? तुम्हारे लिए तो रोटी है वो।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मान लो ऐसे 4 पीस कट कर दिए और हर पीस को जब तुम फ्लिप मार रहे हो, क्या मार रहे हो? फ्लिप। जब तुम फ्लिप मार रहे हो, क्या हर एलिमेंट सर्कुलर मोशन कर रहा है? तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चेंज हो जाएगा? क्या नहीं। तो याद रखना, आज के बाद कोई भी आर्क हो, उसका उस एक्सिस के अबाउट जो यहां से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, हमेशा रिंग के बराबर होता है। और एक डिस्क चाहे उसका एंगल कितना भी रहे, अगर ये 90 की जगह 60 डिग्री होता तो क्या आंसर बदल जाता? तो क्या हम कंपोनेंट लेते उसका है? चाहे 10 डिग्री होता तो भी आंसर यही रहता? क्या इस एंगल पे तुम्हारा आंसर डिपेंड करेगा? मतलब आज के बाद तुम्हें कोई भी सेक्टर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? सेक्टर दिखाई दे रहा है। इस सेक्टर समझ तो आ रहा है बेटे? पिज्जा खाए हो कभी? बिल्कुल वैसा ही शेप का है, देखो मुंह में पानी आ गया गरीबों के। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। m क्या होगा? इसका मास, और r क्या होगा? इसका रेडियस। ये है इन दो प्रॉपर्टीज का यूज। देख लो भाई, कितने सारे बॉडीज का MOI निकाल दिया बिना इंटीग्रेशन के, बिना इंटीग्रेशन के। कैसे गाने लिख रहे हैं, अच्छा सिला तूने दिया। इतना तो तय है कि तुम्हारा टैलेंट इतना जबरदस्त है ना भाइयों, पैसा तो कमा ही लोगे तुम। अरे ओ, बातचीत करने के लिए बिल्कुल मना है ना? पिन ड्रॉप साइलेंस। अरे अलग से बनाइए, इससे इससे जोड़ के थोड़ी बनाई है मैंने। ये थोड़ी कह रहा हूँ इससे बनाई है वो। मैंने कहा जितना इसका मास है उतने ही मास की मैंने एक डिस्क ले ली। ठीक है, उससे ये यहाँ पहुंचे। ये तुम्हें क्या पता इसके ऊपर ये दो, एक के ऊपर एक दो रखी हो? क्या आगे बढ़े भाई? नो सर। आप बताइए कब बढ़े फिर। तो ये दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, इसको आगे भी हम यूज करते रहेंगे। और बहुत सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस था क्या ये? एक सिंपल सी बात थी कि अगर आप मास एलिमेंट को एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो एमवाई चेंज नहीं होगा, और अगर आप मास एलिमेंट को उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराएंगे तो भी चेंज नहीं होगा। बात बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटी सी बात ने हमारे बहुत सारे काम आसान कर दिए। नहीं आई बात समझ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर दो थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत ही काम की है, और पूरा एमओआई इन दो थ्योरम पर ही चलता है। सर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन थ्योरम्स को पढ़ने के बाद हमारे लिए एमओआई कैलकुलेट करना और भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखो, दिस थ्योरम इज वैलिड, दिस थ्योरम इज वैलिड only for, this theorem is valid only for planar bodies. This theorem is valid only for planar bodies, ब्रैकेट में लिख लेना लैमिनार,
लेमिनार, देखो कैसे देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात, ये जो थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए ही वैलिड है। प्लेनर बॉडीज का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसका मास सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस थ्योरम को आप रिंग के केस में लगा सकते हैं, रॉड के केस में लगा सकते हैं, डिस्क के केस में लगा सकते हैं, प्लेट्स के केस में लगा सकते हैं। इनके लिए तो ये वैलिड है। किसके लिए वैलिड नहीं है? जिसका मास 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, उसके लिए ये थ्योरम वैलिड नहीं है। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं है? मैंने कहा ठंड रखो, जब वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये कोई एक प्लेनर बॉडी है। कैसी बॉडी है भाइयों? प्लेनर बॉडी। और ये प्लेनर बॉडी एक एक्स वाई प्लेन में है। ये जो बोर्ड का आप प्लेन देख पा रहे हैं, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है भाइयों? एक्स वाई प्लेन है। अब जरा ध्यान से समझने की प्रयास करिएगा। मान लो एक ये एक्सिस है, अगर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई हुआ, क्या हुआ? आई वाई। और एक ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? आई एक्स हुआ। आई वाई और आई एक्स वो एक्सिस है जो बॉडी के प्लेन में है। किस प्लेन में है? बॉडी के प्लेन में है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपको इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप बहुत आसानी से उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जो कि इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि आई जेड, कौन सा जेड? आई जेड बराबर होगा आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर जो आई जेड लिखा है ना, ये वो एक्सिस होगी जो प्लेन के क्या होगी? प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और ये एक्स और वाई ये वो एक्सिस हैं जो उस प्लेन में, जिस प्लेन में ये बॉडी रखी हुई है। हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ जेड आएगा, यहाँ एक्स और वाई आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बॉडी को एक्स वाई प्लेन में ना रख करके वाईजेड प्लेन में रख देते, किस में रख देते? वाईजेड प्लेन में रख देते, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या परिवर्तन होता? अगर ये बॉडी वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है तो यहाँ पे जो टर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आएगा आई जेड प्लस आई वाई, और यहाँ पर वो एक्सिस आएगी जो एक्सिस इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। नहीं आएगा वो? क्या सहमत हो? पक्का? इंटरेस्टिंग बात, जरूरी नहीं है कि इन दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बॉडी पे ही लाई करे, ये कोई जरूरी नहीं है। बॉडी के बाहर भी होगा तो भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट मुद्दे की बात, काम की बात याद रखना। दिस इज वैलिड ओनली फॉर, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूं, आगे वो तुम्हें ललचाएगा। वो एक ऐसा हेमिस्फीयर बना के तुम्हारे सामने रख देगा और वो खुद बोलेगा कि भाई साहब आई एक्स के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है और आई वाई के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है, तो बताओ आई जेड के अबाउट क्या होगा? भाई ने आंसर भी दे दिया भाई, 3 + 5 8। भैया क्या हेमिस्फीयर के लिए लगेगा क्या? वो तुम्हें पिघलाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमको रहना बिल्कुल एकदम सख्त, पिघलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर जैसे ही बोले दिमाग में तुरंत एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए, इट इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर बॉडी। 8 नहीं होगा, ठीक है? क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो लोगों ने कहा सर प्रूफ बताओगे? मैंने कहा तुम हर चीज का प्रूफ मांगते हो, बता देते तो सही रहता। देख लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है? डीएम। कितना बेटे? डीएम। और सपोज ये जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है वहां के कोऑर्डिनेट है x1, y1। कितने हैं? x1, y1। तो एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा y एक्सिस से? y एक्सिस से x1 होगा। ये समझ आता है? ऐसा नहीं है y एक्सिस बोला तो y1 होगा, ठीक है? y एक्सिस से x और x एक्सिस से, क्या बात कर रहे हो यार? पक्का? पक्का भाई? तो जल्दी से बताना, इफ आई विल आस्क यू कि यार इस गिवन बॉडी का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई के अबाउट निकालना है, तो इस एलिमेंट का क्या लिखोगे? डीएम इंटू x1 स्क्वायर। क्या सही लिखा है?
लेकिन यहाँ पर ऐसा एक एलिमेंट है, बहुत सारे हैं, क्या इसको इंटीग्रेट मार देंगे तो आंसर आ जाएगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना, अब मैंने बोला भाई साहब मैं मजाक कर रहा था, मैं आई वाई के अबाउट नहीं, मैं आई एक्स के अबाउट पूछ रहा था। अगर इसके अबाउट पूछा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, क्या इसका लिख पाओगे? दिखाई दे पा रहा है? तो जल्दी बताइए भाई लोगों, क्या होगा? क्या सही लिखा है क्या भाई? क्या आई वाई दिख रहा है? क्या आई जेड दिख रहा है? अब आते हैं, अच्छा आई एक्स दिख रहा है, ओके। मैंने कहा भाई जे वाओ डिस्टेंस यू बताइयो, क्योंकि ये आई जेड है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये होगा। एक थ्योरम है जो आपको इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ाई जाएगी, जिसको पाइथागोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अगर आपको ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है तो क्या आप ये निकाल सकते हैं? आराम से सोचिएगा, घर पर ना धो करके तब जाकर के समझ में आएगा। ये वाला जो डिस्टेंस देख रहे हैं कितना होगा ये? क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगा का स्क्वायर रूट? क्या क्लियर है? और अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब आई जेड बता दो, क्या बता दो? आई जेड, क्या करोगे? आई जेड निकालना है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये है? अगर बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू इसका स्क्वायर, और स्क्वायर किया तो क्या बनेगा? अच्छा, क्या बात है भाई, ये सब समझ आता है तुम्हें? पीछे वालों के लिए तो सब एक जैसा है, स्क्वायर तो स्क्वायर होता है, चाहे बाहर लगे चाहे अंदर लगे, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन जैसे ही ये लिखा एकदम से दिमाग की घंटी बजी, टन, क्या बजी? अगर मैं ध्यान से देखूं बेटे तो ये मुझे दिख रहा है आई एक्स, और ये दिख रहा है आई वाई, और ये दिख रहा है, और बहुत ध्यान से देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आई जेड है ये इन दोनों को मिला के लिख दिया गया है। पक्का भाई? अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या यहीं पहुंच जाओगे? तो ये इसका प्रूफ हो गया, इसका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये मास एलिमेंट इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, इसलिए तुमने इस डिस्टेंस को ये लिख पाया। अगर ये एलिमेंट इस प्लेन में नहीं होता तो आप इस डिस्टेंस को ये नहीं लिख पाते, और अगर ये नहीं लिख पाते तो ये वाला रिजल्ट भी नहीं आता। देखो कैसे देख रहे हैं, नहीं आया समझ? इसीलिए मैंने बोला था कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर बॉडी, क्योंकि अगर मान लो मास एलिमेंट यहाँ पे है, ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा, तो उसका डिस्टेंस तो यहां से ये होगा ना, ये, तो उसमें फिर से पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। ये पता है, ये पता है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस आ जाता? नहीं आ पाता। तो क्या क्या याद रखना, जल्दी बता दो मिलकर के, सब लोग एक साथ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर। का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ये वही एक्सिस होगी जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी का, मतलब बोल सकते हैं जिस प्लेन में बॉडी का मास क्या है। क्या याद रहेगा? नोट डाउन दिस। और बंसल साहब, आनंद आ रहा है? जीवन का आनंद लेते रहो बस, और कुछ नहीं है जीवन में। सब क्या है भाई? अरे ओ, बातचीत नहीं भाई, संघर्ष जारी रहना चाहिए भाई। क्या छाप लियो क्या? क्या आगे पढ़ा जाए? आपको ये लग रहा होगा ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है? इस थ्योरम का यूज क्या है? इस थ्योरम का यूज क्या है? अभी यूज समझ में आएगा, अभी यूज समझ में आएगा। थके नहीं है पांव कभी, थके नहीं है ये पांव कभी, और ना ही हिम्मत हारी है। आगे बढ़ूं क्या?
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। रिंग ऑफ मास m, रेडियस r। नेक्स्ट एपिसोड में आगे कंटिन्यू होगा भाई। ठीक है, थके नहीं है पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। देखे तो कई दौर हैं जीवन में, लेकिन सफर अभी भी जारी है। चले भाई आगे बढ़े। दोबारा से वापस लौट के आ गए हैं किसके पास? अरे रिंग के पास आए भाई। एकदम फील्ड में कैसे आ गए तुम लोग? है रिंग का मास m और रेडियस r। ठीक है, अब हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं जो एक्सिस कहां से पास हो रही है, अलोंग द डायमीटर। मतलब फाइंड MOI अबाउट एन एक्सिस passing through about an axis along the diameter. बहुत बढ़िया। देखिए एक रिंग है, लोग कहते हैं सर निकाल तो चुके हो। मैंने कहा अरे नालायक, निकाला तो था लेकिन किस एक्सिस के अबाउट निकाला था? उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रहा था लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर था। लेकिन अभी बेटा मेरी जो एक्सिस है वो सेंटर से पास तो कर रही है, लेकिन क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? मुझसे बोला कि भाई साहब इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। मैंने कहा पता नहीं, नाम रख लेते हैं IX। क्या रख लेते हैं? अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इस एक्सिस के अबाउट I है, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट भी I होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। क्या बोला जा सकता है? क्योंकि कोई भी डायमीटर क्या इस रिंग को दो आधे पोर्शन में डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर मैंने इसके अबाउट IX बोला और इसके अबाउट क्या बोला, IY, तो अगर IX की वैल्यू I है, क्या है बेटे? नहीं आई, ऐसे नहीं आई भाई। और IY की वैल्यू क्या है? I है। क्या दोनों की वैल्यू I बोली जा सकती है? कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। तो मैं ये कह सकता हूं अगर ये IX है ये IY है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है IZ। कौन सा Z? IZ बराबर क्या होता है? IZ क्या वो एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा प्लेन के परपेंडिकुलर है? यार मैंने सुना इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें पता है? यार मैंने सुना इसके अबाउट तुम्हें पता है कितना था? क्या बराबर 2I लिखा जा सकता है? इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो I बराबर कितना आ गया? क्या ये याद रहेगा क्या? मतलब एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि अलोंग द डायमीटर है, अलोंग द डायमीटर है। मैं तो कह सकता हूं क्या सिर्फ ये दो ही एक्सिस है, ऐसी बहुत सारी एक्सिस हो सकती? क्या JY नहीं हो सकती? क्या JY नहीं है? क्या JY नहीं है? JY नहीं है? कोई भी हो जो डायमीटर के अलोंग है, जो डायमीटर के अलोंग है, क्या तुम लिख पाओगे? अच्छा, अब तो फटाफट लिखते जाना। अब मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया तुम्हें। बी पार्ट, डिस्क। क्या बेटे? डिस्क। और आपसे पूछा जा रहा है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर क्या होगा? क्या तुरंत समझ आ गया? जितना परपेंडिकुलर के अबाउट होता था क्या जस्ट उसका आधा हो जाएगा? मैंने सुना है कि परपेंडिकुलर के अबाउट तुम्हें याद है यार, एक यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, कितना होता था? mr²/2। क्या मैं इसके अबाउट भी डायरेक्ट mr²/2 बोल दूंगा? ये बोलूंगा mr²/mr²। कैसे बोला? क्या ये वही कॉन्सेप्ट है क्या? मैंने बोला अगर इसके अबाउट I है, इसके अबाउट I है, तो अगर क्या मैं एक ऐसी एक्सिस बना सकता हूं जो जस्ट इसके परपेंडिकुलर हो और इसी के प्लेन में हो,
जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। क्या मैं बोल सकता हूं अगर इसके अबाउट आई है तो इसके अबाउट भी आई होगा? अरे बोल सकता हूं या नहीं? क्योंकि हर एक्सिस इस डिस्क को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ऐसा सिर्फ डायमीटर के केस में बोल सकते हो। ये नहीं है कि कोई भी कॉर्ड बना दी, कोई भी कॉर्ड बना, अगर इसके अबाउट आई तो इसके अबाउट, तो जल्दी से बताना। आई जेड बराबर लिखेंगे आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की वैल्यू कितनी है? एम आर स्क्वायर बाई 2। जल्दी से बताओ आई की वैल्यू कितनी है? क्या तुम्हें कितना वक्त लगा करने में? मूव ऑन, आगे बढ़ रहे हैं। सी पार्ट। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक एक्सिस है जो कि वर्टेक्स से पास हो रही है। कहां से? वर्टेक्स से। लेकिन मैंने ऐसे क्रॉस बना दिया। क्रॉस का मतलब वो एक्सिस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या समझ पा रहे हो? क्या फील आ पा रही है? क्या पूरी अच्छे से आ रही है? क्या अंदर तक आ रही है? और ये दूसरी जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। लाओ ये कॉपी ले आओ जल्दी से फटाफट, कोई भी कॉपी चलेगी। अब इसमें लिख रहे हो नीचे वाली दो। क्या ये रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है? क्या ये तुम्हें ए दिख रहा है? यहाँ पे जो बना हुआ है उस पर फोकस मत करना, जो समझाया जा रहा है उस पर फोकस करना, ठीक है? क्या ये ए है? क्या ये बी है भाई? ठीक है। अभी मेरे सामने ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वो एक्सिस है जो कहां से पास हो रही है? वर्टेक्स से। कहां से? वर्टेक्स से। क्या इस पॉइंट से पास हो रही है? क्या ऐसे बोल सकता हूं ये एक्सिस कुछ इस तरीके से है? क्या एक्सिस की फील आ पा रही है? अगर ऐसे देखना चाहते हो तो क्या बोल सकता हूँ ये एक्सिस कुछ इस तरीके से है? क्या ले पा रहे हो? क्या पूरी जा रही है भाई? तो हम बोल सकते हैं ये वो एक्सिस है जो इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। इसके अबाउट बोला I1 होगा। क्या बोला बेटे? इसी तरीके से ये वाली एक्सिस ये कहां से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? सेंटर से। क्या तुम्हें ऐसे सेंटर से पास होती हुई दिखाई दे रही है? क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रही है? बस ठीक है। लोग कहते हैं तो निकाल लिया। मैंने कहा कब निकाला है? क्या ये नहीं निकाला, लेकिन अब तुम निकालोगे, जल्दी बताओ क्या आएगा। अरे थोड़ा तो टाइम ले लिया करो, क्या कर रहे हो इतनी जल्दी? कौन बताता है भाई? बहुत बढ़िया, जल्दी लिख लो कॉपी में, फटाफट लिखो कॉपी में। तो कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं? सर क्लास में एंट्री दिलवा दो, कसम से रोडो के सारे क्वेश्चन कर डालूंगा। स्पेलिंग भी ना पता हो भले रोडो की। क्या लिख लिए हो क्या? लोगों ने कहा इसके अबाउट क्या होगा, तो मैंने कहा देखो मैंने एक एक्सिस बनाई ये, और मैंने बोला ये आई एक्स है। क्या है? और ये है इफेक्टिव लेंथ जो कि मुझे दिखाई दे रही है। कितनी है ये? बी। तो क्या मैं इसका एम बी स्क्वायर बटे 3 लिख सकता हूं? ये थोड़ी देर पहले बताया था, क्या याद आ रहा है तुम्हें? और अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछूं, इस एक्सिस के अबाउट कितना है? अगर मैं इसको आई वाई बोलूं तो क्या मैं इसको एम ए स्क्वायर बाई 3 लिख सकता हूं? तो ये है आई जेड। क्या है? आई जेड। ये वो एक्सिस है जो इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो भाइयों मैं ये लिखूंगा I1 बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, इसमें m/3 अगर बाहर कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? क्या लग रहा है? क्या दूसरा वाला मुझे ऐसे ही समझाने की जरूरत है क्या? आप लोगों ने खुद ही लिख लिया होगा। उसमें बस 3 की जगह क्या आ जाएगा? बोल सकते कितना हो जाएगा? m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ऐसे लिखा? क्या समझ पा रहे हो? अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आप दो एक्सिस बनाओ जो कि प्लेन में है। दो एक्सिस बनाओ जो कि क्या है?
प्लेन में, और उन दोनों एक्सिस के अबाउट आपको पता है, तो आपको बहुत आसानी से उस एक्सिस के अबाउट पता चल जाएगा जो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या लग रहा है, क्या ये सवाल बहुत आसान है या बहुत टफ है? क्या आसानी है ना भाई? क्या MOI निकालने में पसीने छूट जाएंगे क्या? पक्का? आगे बढ़ा जाए भाई, चलिए। एक स्क्वायर प्लेट है। कैसी प्लेट है? प्लेट। प्लेट का मतलब होता है बीच में मसाला है या नहीं है? है। याद रखना, आगे जाकर के फंसाएंगे। एक स्क्वायर फ्रेम भी होता है। क्या होता है? स्क्वायर फ्रेम। फ्रेम कैसे बनता है? चार ऐसे रॉड लगा के, चार ऐसे रॉड लगा के एक फ्रेम और एक प्लेट में वही डिफरेंस है जो एक रिंग और एक डिस्क में होता है। कभी बोले स्क्वायर फ्रेम तो इसका मतलब है कि चार रॉड से मिलाकर के बना है। चार रॉड, उसके बीच में मसाला भरा है या नहीं भरा है? नहीं भरा है। आ जाते हैं, क्या दिख रहा है ये? क्या दिख रही है भाई? पक्का? अगर मैं आपसे पूछूं इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या बता पाओगे? हाँ? पक्का? हम कहेंगे कि स्क्वायर जो है ये एक स्पेशल केस है किसका? रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल ही स्क्वायर है अगर ए बराबर क्या है? बी है। जब हमने रेक्टेंगल के लिए निकाल लिया, क्या उसके लिए बता सकते हैं? हमें पता है कि इसमें I2 की वैल्यू क्या आई थी? m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे अगर इसके अबाउट लिखना है तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मैं इसको I1 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? चलो I2 लिख लो, इसको कंफ्यूज हो जाओ नहीं तो। m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या 2a स्क्वायर लिख दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा? ma²/6। नहीं आया? अगर मैं आपसे ऐसे ही इस एक्सिस के अबाउट पूछ लेता, क्या वो भी कर लेते? आप लिखते m/3 प्लस 2a स्क्वायर, क्या सही चल रहा है मामला? कितना लिख देते? एक्सिस का ध्यान रखना, ये दोनों ही एक्सिस क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर पॉसिबल हो तो इन रिजल्ट्स को याद रखना, ठीक है? इस वाले को अगर ये याद है तो ये तो वैसे ही याद है, ठीक है? लेकिन स्क्वायर के केस में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात होती है, पता है क्या? देखना, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है? कैसे करेगा अभी मैं बताता हूँ। वो जानता है कि तुम कहाँ पिघलोगे, तुम्हारी उसको कमजोरी पता है, ठीक है? उसने पूछेगा सबसे पहले कि भाई साहब, मैंने कहा हाँ, बोलो। ध्यान से सुनना भाई, फोकस होकर के सुनना है, सभी को सुनना है। उसने बोला कि भाई साहब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो? उसने बोला क्या आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। क्या बता पाओगे? हम बोलेंगे इसके इफेक्टिव लेंथ कितनी है? ए। क्या ये सेंटर से पास हो रहा है? अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है? पक्का? तो सीधे सीधे इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखोगे? m/a²/12। समझ में आ रहा है? आप ऐसे ले लो, रॉड ले लो, नहीं तो ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो। क्या ये समझ में आ गया? कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई है? सबको आ गई है? दोबारा सुनो, कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई है? सबको आ गई? बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग, चलो बहुत बढ़िया। क्लास के बाद मिलो तुम पे थोड़ी मेहरबानी ज्यादा बरसाई जाए, ठीक है? वो कहेगा कि भाई साहब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। मैंने कहा अच्छा। फिर कहेगा भाई साहब मैंने एक एक्सिस ली और ये एक्सिस जो है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो एक्सिस है ये इस वाली एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है। कितना है? थीटा। सुनिएगा ध्यान से,
और फिर कहेगा कि भाई साहब इस एक्सिस के अबाउट बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना। तो लोग कहते हैं अरे सर ने तो एक बात सिखाई है, कंपोनेंट करना। क्या करना? कंपोनेंट करना। इसके अबाउट आई है, तो इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? आई कॉस थीटा। तो सर इसके अबाउट होगा आई कॉस थीटा, और पहला ही ऑप्शन दिया होगा क्या? आई कॉस थीटा। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ मिलेगा आपको -1। 4 तो गए, -1 और जो आप पॉजिटिव में चल रहे थे वो कहां चले गए आप? नेगेटिव। भैया गलत है। क्या है भाइयों? गलत है। इंटरेस्टिंग बात, स्क्वायर के केस में कोई भी वो एक्सिस जो प्लेन में है और सेंटर से पास कर रही है, हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेम होता है। इस एक्सिस के अबाउट भी पता है कितना होगा? ma²/12। मैंने जैसे ही ये बात बोली, बिल्लू उछल के खड़ा हो गया। उसने ये तरीका क्या है? हमें कंपोनेंट करना क्यों सिखाया गया था जब हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं? मैंने कहा ठंड रख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर है, वेक्टर है। क्या हम स्केलर क्वांटिटी के भी कंपोनेंट कर देंगे क्या? बस हमें कंपोनेंट करने से मतलब है, कोई भी दिख जाए हम तो कंपोनेंट करने पे विश्वास रखते हैं। क्या ऐसा है क्या भाई? नहीं। तो पहली बात तो ये तरीका गलत है कि आप ये बोलें कि इसके अबाउट आई है तो इसके अबाउट आई कॉस थीटा होगा। ये तरीका ही क्या है? गलत है। पहले तो तरीका गलत है, ये समझ लो। ऐसा हो जाए तो फिर मैं दुनिया में किसी का भी निकाल दूं। मुझसे बोला गया रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना आ रहा था? mr²/2। मैंने बोला इसके अबाउट बताओ 30 डिग्री पे, mr²/2 cos θt। क्या इसके अबाउट भी तुम्हारा mr²/2 ही आ रहा था भाई? क्या वो एक्सिस जो डायमीटर से पास कर रही है, क्या वो mr²/2 ही आ रहा था? तो लिख लेना इसको माथे के ऊपर कि कंपोनेंट नहीं करने। तुम नहीं करोगे, मुझे मालूम है, तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन वो करवाएगा। वो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके देगा कि तुम्हें मजबूर करेगा, क्योंकि वो जानता है तुम इतने ज्यादा सख्त नहीं हो, कभी भी पिघल सकते हो। वो बढ़िया तरीके से एंगल भी लिखेगा। ये एंगल देगा बढ़िया तरीके से, बढ़िया एंगल देगा। यहाँ पे 60 डिग्री लिखेगा। क्या लिखेगा? 60 डिग्री। बोलेगा इसके अबाउट आई है तो इसके अबाउट i/2 होगा, और बगल में ये भी लिखेगा i/2 कैसे आया है? i cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2। क्या भाइयों को समझ में आ रहा है? ऐसी गलती कर दी अगर तो क्या किया जाए? ठीक है, पहली बात तो ये कि कंपोनेंट ऐसे नहीं करते। अब दूसरी बात, ठीक है नहीं करते तो ये तो बताओ ये आया कैसे ma²/? इस बात की आप क्या गारंटी ले रहे हो कि दोनों के अबाउट जो आपने निकाला है